रवि कपूर साहब, ये आपकी स्टूडियो में ये पीछे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, आपने लिखने की कोशिश की है, ये भी यहाँ कुछ जी उर्दू में लिखा हुआ है। जी। क्या आप उर्दू पढ़ लेते हैं क्या? हाँ, मैं उर्दू पढ़ना सीख रहा हूँ और अज़ीम हैदर जाफरी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, वो आते जी हैं और हमें जी। पढ़ना सिखाते हैं। अच्छा, ये तो उर्दू सीखने का आपको कैसे शौक हुआ? हम अपने बचपन से ही उर्दू सुनते और बोलते तो आए हैं। बहुत संजीदा तो नहीं थे, लेकिन फिर मेरी शायरी में दिलचस्पी हुई तो थोड़ा और ये सिलसिला आगे बढ़ा। जी और उसके बाद जो कठिन मानी होते थे कभी लोगों से पूछ लेते थे, लेकिन जब ये बहुत बढ़ा तो फिर हमने डिक्शनरी का सहारा लेना शुरू किया। जी और अभी हम अक्सर महफिलों में जाके तमाम दोस्त अहबाब के और जो कलाम जी मुझे अच्छे लगते हैं जी वो लोगों के लिए तमाम शायरों के नाम से ही, कवियों के नाम से ही पढ़ते हैं। जी और हमें उर्दू ज़बान बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि अगर पढ़ना भी सीख लिया जाए तो जी अच्छा होगा। जी। तो हमने 55 बरस की उम्र में जी अच्छा। उर्दू पढ़ना सीखा और मैं जी अभी भी 55 बरस का ही हूँ, आपकी मालूमात के लिए। जी। मुझे अच्छा उर्दू पढ़ना सीखते अभी जी। कोई 2 महीना भी नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अब अटक अटक के थोड़ी मेहनत से, जी थोड़ी गलती करके उनको सुधारते हुए जी 100 में करीब 80, 85, 90% पढ़ लेता हूँ। जी। अच्छा अच्छा, आपके घर में क्या उर्दू का माहौल था? मेरे दादा मरहूम जी मनीराम कपूर साहब को जी। गीत संगीत से बहुत शौक था। अच्छा जी उन्होंने कोई तालीम नहीं हासिल की थी, लेकिन अगर किसी अच्छी कॉन्फ्रेंस में जाते थे या कहीं और भी जी रेडियो पे आ रहा हो या कोई जी। संगीत की अदायगी कर रहा हो तो सुन के बता देते थे कि ये अच्छा किस म्यार का है। अच्छा इतनी सलाहियत थी उनमें। जी। और हम बचपन से भी सुनते हैं, लेकिन बचपन में हम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं थी इसमें। अच्छा जी तब हम कहते थे कि ये वाले गाने हो रहे हैं, अच्छा तो हम लोगों को कुछ 10, 20, 25 पैसे चवन्नी दे के जी भगा दिया जाता था कि ये लोग बाजार जाएं, कुछ अपने लिए अच्छा टॉफ़ी बिस्कुट खरीद के मसरूफ़ रहें और जी यहाँ पे खलल ना पैदा करें। जी तो ये तो मेरा पहला इनकाउंटर था उर्दू से। जी और उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में मेरे एक दोस्त थे मलिक इकबाल हुसैन जी साहब। तो कभी कभी क्लास में बहुत कम ऐसा होता था कि टीचर नहीं आए, जी तो उसमें कुछ बच्चे जी चौक और डस्टर लेके जी ब्लैक बोर्ड पे जी अच्छी अच्छी शरारतें करते थे। लेकिन मलिक इकबाल हुसैन साहब जी ने एक शेर पढ़ा था उस वक्त जी कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते जी हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। जी तो ये शेर मैंने तब सुना था जी। और कभी लिखा नहीं, अच्छा और मुझे आज तक ये याद है। जी तो ये मेरा पहला इनकाउंटर था शायरी से। जी और उसके बाद लोगों की सुनते रहे, नशिस्तों में जाते रहे। जी। तो कभी कोई किसी का कलाम अच्छा लगा तो हमने कहा लाइए मैं ये पढ़ूंगा आपका। अच्छा अच्छा तो वो भी उस बात को खुफिया रखते थे अच्छा कि जब ये पहला पढ़ा जाएगा तो हम भी देखेंगे लोगों का क्या रिएक्शन है। जी जी जी। और एक बार मैंने, हमारे दोस्त हैं मनीष शुक्ला साहब, उनका कलाम पढ़ा अच्छा उनके पढ़ने से पहले। अच्छा। और एक बार मतलब जब वो मुशायरों वगैरह में नहीं पढ़ते थे? नहीं, मुशायरे वगैरह में अच्छा, पढ़ते थे। अच्छा, अच्छा। लेकिन नशिस्तों में भी आते थे। अच्छा जी तो वो कहते हैं कि नशिस्त में ज़्यादा बेहतर कलाम सुनने को मिलता है, जी। क्योंकि मुशायरे में तो रस्मन लोग वही चीज़ें सुनाते हैं जिनकी मास अपील हो, जी। जिसको मास एक्सेप्टेंस मिले। जी लेकिन नशिस्त में आप आज़ाद होते हैं अपना जी। कुछ नया, जी। कुछ एक्सपेरिमेंटल भी कहने के लिए। जी तो जब पढ़ा गया तो अब भी लोगों को कुछ लग रहा था कि उनका है, क्योंकि उनकी स्टाइल थी। जी और उसके बाद ऐसा हुआ कि खुशबीर सिंह शाद साहब हैं, उनको एक अवार्ड मिला था। जी जी तो अमूमन सबसे सीनियर शायर सबसे बाद में पढ़ता है, लेकिन अगर किसी के एजाज़ में वो किया जा रहा है तो उससे शुरुआत होती है। जी जी तो वो माइक पे आए तो उन्होंने कहा साहब आगाज़ तो हमारी गज़ल से ही होगा, लेकिन रवि भाई मेरी गज़ल पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी और बहुत फ़ख्र की बात थी। मैं बहुत जी। खुश भी था, जी। लेकिन थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। लेकिन जाके जी मैंने उनके 2 कलाम पढ़े अच्छा और बहुत अच्छा लगा लोगों को और मुझे जी। भी बहुत अच्छा लगा। तो जी। हमारा हौसला बढ़ा। जी
और उसके कोई 2 बरस बाद मेरे दोस्त हैं चंद्रशेखर वर्मा साहब, ये बाबू भगवती चरण वर्मा जी के पौत्र हैं। जी। इन्होंने एक नज़्म लिखी, 3 अच्छा। बंद थे उसमें, और अच्छा। मुझे भेजी कि रवि भाई इसको अपनी अच्छा। आवाज़ दे दीजिए। जी। अब मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी आवाज़ में ऐसा क्या है कि मैं अच्छा। आवाज़ दे दूँ। जी। इतना ज़रूर लोग कहते थे कि भाई ये हिफ्ज़ करके पढ़ते हैं, आई अच्छा। कॉन्टैक्ट से पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है। जी। तो हमने कहा चलिए, फिर हमने पढ़ा तो हमने कहा भाई इसमें तो अभी बहुत गुंजाइश है, कुछ इजाफा किया जाए। जी। तो 3 के उन्होंने 5 किए, जी। कहने बस अब और नहीं हो पाएगा, नहीं अभी हमने कहा और होगा। जी। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलिए करते हैं, तो फिर उन्होंने 7 बंद दिए। अच्छा। जी। अब 7 बंद को हिफ्ज़ करने में हमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगा। जी। फिर बड़ी दिलचस्प बात है, हमने उनसे कहा कि आप हमको कभी भी फ़ोन करके कहिएगा, अगर हम गाड़ी चला रहे होंगे तो हम आपसे इतनी गुजारिश करें कि हम गाड़ी किनारे लगा लें और आप कहिएगा नज़्म सुनाइए। अच्छा। तो इस तरीके से मेरी मशक होती रहेगी और हमें भी पता चलेगा, और आपका चूँकि कलाम है तो आपको भी पता चलेगा कि इसमें क्या गलती मैं कर रहा हूँ, क्या तरमीम की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। जी। तो खैर ये सब हुआ, और उसके बाद मेरे घर में एक नशिस्त हुई लखनऊ साहित्यिक मंच की, अच्छा। जिसका मैं मेंबर हूँ, जिसके वो फाउंडर हैं, जी। और तमाम बहुत अच्छे लोग पढ़ने लिखने सुनने वाले हैं उसमें। तो उस दिन तक इस बात को मैंने उनसे कहा था, इस बात को खुफिया रखा जाएगा जब नज़्म अदा की जाएगी, जी। तब तक। जी। तो मैंने जब मुझे बुलाया गया तो हमने कहा एक ताज़ा नज़्म पेश कर रहा हूँ। जी। तो किसी ने हंसते हुए तंज किया कि क्या आप पहली बार पढ़ रहे हैं? हमने कहा नहीं, ये नज़्म ही पहली बार पढ़ी जा रही है। तो उनको बड़ी हैरत हुई। अच्छा, नज़्म लंबी भी थी। जी। तो जब नज़्म पूरी हो गई जी। तब शायर का नाम सबके सामने आया, अच्छा। चंद्रशेखर वर्मा। जी। तब सबको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी नज़्म है। हमने कहा इस सब की मुबारकबाद आप शायर को पेश कीजिए, जी। और हम तो सिर्फ अदायगी के कसूरवार हैं। जी। तो उस दिन के बाद मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। फिर उस नज़्म को हमने पढ़ के रिकॉर्ड करके जी। फेसबुक पे डाला। जी। तो उस पे करीब हफ्ते भर में 14,000 व्यूज़ आए। अच्छा। जी। उसके बाद हमने कुछ और रिकॉर्ड किए, तो कभी कभी लोगों से शेयर करते रहते हैं। और हमें उर्दू पसंद है, और हम बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं तुम पे सूट भी करती, तो हमने कहा जब सूट करती तो फिर और अच्छी बात है। तो हमने सोचा इसको पढ़ना भी सीखा जाए, और हमें खत्ताती करने का भी शौक़ है। मेरे बेटे ने भी सीखी अजीम हैदर जाफरी साहब से। अच्छा। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे, अभी लौट के आए हैं। इस बीच में हमने उस्ताद जी से सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा। अभी रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो उन्होंने वादा किया है कि रमज़ान भर तो आना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद अगले महीने से वो हमारा सबक फिर से शुरू करेंगे, और इंशाअल्लाह खत्ताती भी शुरू होगी। अच्छा, खत्ताती सीखने की कोई ख़ास वजह है? मैं आर्टिस्ट हूँ, फोटोग्राफर हूँ, तो वो भी अगर आ जाए तो क्या बुरा है। जी। और हम खाली वक्त में यही सब खुराफात करते हैं औरों की और चीज़ों की बजाय। थोड़ा हमें बागवानी का शौक़ है, तो वो भी करते हैं रोज़ 1, 2, 3 घंटा ऐसा हो। कभी कभी नागा भी हो जाता है मसरूफियत की वजह से। जी। अच्छा, अब आपको शायरी पढ़ने का शौक़ है, तो कुछ अपने पसंदीदा अशार या थोड़ा सा कलाम कुछ पढ़ना चाहेंगे? हाँ, मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं उदय प्रताप सिंह जी की एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और गज़ल इस तरह से है कि बनाने वाला जब माहौल रंदाना बनाता है, किसी महबूब की आँखों में मैं खाना बनाता है, वो हर मौसम का नक्शा जाना पहचाना बनाता है, चमन से ऊब जाता है तो वीराना बनाता है। मोहब्बत तो मोहब्बत है, न इसका इम्तहा लेना, हमेशा वह शक अपनों को बेगाना बनाता है। झुके सर ताजदारों के उन्हीं के आस्थानों पर, इलाही जिन फ़कीरों से तू याराना बनाता है। ना अपना दिल हुआ अपना तो फिर गैरों से क्या गिला, ना अपना दिल हुआ अपना तो गैरों से गिला क्या है। यही इल्हाम हम नादानों को दाना बनाता है। किसी को देखना आंखें चुराना मुस्कुरा देना, ज़माना इन इशारों से ही अफसाना बनाता है।
और सभी प्यासों के हिस्से में जी बराबर मैं नहीं आती, जी तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। हम्म, उदय सुकरात होना चाहता है हम्म, इस जमाने में, जी, कलम का कर्ज उसको कितना दीवाना बनाता है। वो हर मौसम का नक्शा जाना पहचाना बनाता है, जी, चमन से ऊब जाता है तो वीराना बनाता है। बहुत खूब।